जी स्टूडेंट था। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज है? देखिए, आप लोगों ने फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी। तो पहले उसको देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे एंगुलर वेलोसिटी पे। उसके बाद ये आपके लिए समझना बड़ा आसान होगा। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, जब भी कोई जिसम स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी को कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी को हम लोगों ने ज़ाहिर किया था v से। और ये हम लोगों ने कहा था कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर था। डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर था। और लीनियर वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड था। तो देखिए, लीनियर वेलोसिटी से मुराद ये था कि कोई जिसम सीधी लाइन में जब जा रहा है तो वो 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना फासला तय, 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 घंटे में, मतलब फी यूनिट टाइम कितना फासला तय कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इसको हम लोग कहते थे लीनियर वेलोसिटी। तो एक सादा सी एग्जांपल मैं बता देता हूँ। फर्ज करें गाड़ी जा रही थी और गाड़ी ने डिस्प्लेसमेंट तय किया 20 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया? 20 मीटर यहां से आता। और टाइम कितना लिया? फर्ज करें 4 सेकंड। 4 सेकंड। तो मैं इसकी लीनियर वेलोसिटी मालूम कर सकता हूँ। डायरेक्शन राइट की तरफ है। तो अगर मैं लीनियर वेलोसिटी मालूम करूंगा तो लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी मेरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इस केस में है 20 मीटर डिवाइडेड बाय 4 सेकंड। तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हम लोगों ने काफी मरतबा देखा था इसको कि लीनियर वेलोसिटी से ये मुराद है कि कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में जा रहा है तो वो 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना फासला तय कर रहा है। अब याद रख ले कि अगर कोई जिसम दायरे में घूम रहा है उस टाइम उसकी वेलोसिटी को क्या कहेंगे? अगर कोई जिसम दायरे में घूम रहा है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी को कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी से मुराद ये है कि कुछ जिसम दायरे में जब घूम रहा है वो कितना तेजी से घूम रहा है, कितना फास्ट घूम रहा है। तो देखिए, आप लोगों ने पंखे को देखा होगा कि पंखा जब रुका होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है। लेकिन जैसे हम लोगों ने बटन ऑन कर दिया तो हम लोग देखते हैं कि पंखा स्पीड अप होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो अभी एंगुलर वेलोसिटी को किससे ज़ाहिर करते हैं? तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ज़ाहिर करते हैं ओमेगा से। ये जो सिंबल है इसको कहते हैं ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिवाइडेड बाय टाइम। जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया और जितने टाइम में उसने कवर किया, तो उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को उतने टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन में पढ़ लेता हूँ। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये है कि फर्ज करें जिसम दायरे में घूम रहा है। ये मैं फर्जी एग्जांपल बता रहा हूँ। एक जिसम पहले यहाँ पे था, उसने घूमना शुरू कर दिया और मैंने चेक किया कि उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, फर्ज करें 20 रेडियन। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 20 रेडियन। और कितने टाइम में कवर किया? 4 सेकंड। कितने सेकंड में कवर किया? 4 सेकंड में। तो 20 रेडियन एंगल कवर किया 4 सेकंड में। तो अगर मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी मालूम करूंगा तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 20 रेडियन
20 रेडियन डिवाइडेड बाय 4 सेकंड, तो ओमेगा आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकंड। 5 रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब है कि जब ये जिस्म दायरे में घूम रहा है तो हर सेकंड में कितना एंगल बना रहा है? 5 रेडियन। कितना एंगल बना रहा है? 5 रेडियन। तो देखिए सिंपल सी बात है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जिस्म ने जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया और जितने टाइम में कवर किया, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आती है। तो एंगुलर वेलोसिटी से मुराद है हाउ मेनी डिग्री पर सेकंड, हाउ मेनी रेडियन पर सेकंड, या हाउ मेनी रेवोल्यूशन पर सेकंड, ये इससे मुराद है। तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है और इसकी डायरेक्शन किस तरह मालूम करते हैं। इसकी डायरेक्शन किस तरह मालूम करते हैं, तो देखिए मैं लिखता हूं, पहले आ जाते हैं इसके यूनिट्स पे। इसके यूनिट्स पे तो एंगुलर वेलोसिटी के 3 यूनिट्स है। एक है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, देखिए रेडियन पर सेकंड। दूसरा क्या है? दूसरा है डिग्री पर सेकंड, और तीसरा है रेवोल्यूशन पर सेकंड। तीसरा क्या है? रेवोल्यूशन पर सेकंड। लेकिन इन तीनों में याद रख ले, जो रेडियन पर सेकंड है ये इसका एसआई यूनिट है। जो रेडियन पर सेकंड है इसका कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट है। बाकी बाकी डिग्री पर सेकंड और रेवोल्यूशन पर सेकंड भी यूनिट्स है, लेकिन एसआई यूनिट्स नहीं है। अच्छा याद रख ले, कुछ मोटर्स पे ये भी लिखा होता है कि आरपीएम, लिखा होता है आरपीएम, आरपीएम। आरपीएम से क्या मुराद है? रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये भी मोटर्स के ऊपर या गाड़ियों के इंजन के ऊपर लिखा होता है कि उसके एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। तो फर्ज कर एक मोटर है, उस पर लिखा हुआ है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी है 2000 या 200 आरपीएम, 200 आरपीएम। इसका मतलब है जब इस मोटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 1 मिनट में ये 2000 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। सॉरी इस केस में 200 है, मैंने लिखा है। तो 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा? 200 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। अगर एक मोटर है उस पर लिखा हुआ है कि, या एक पंखा है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी है 3000 रिवोल्यूशन पर आरपीएम, तो इसका मतलब है कि वो 1 मिनट में 3000 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ तो ये बात तो हो गई। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए मैं लिखता हूँ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब याद रखिए डायरेक्शन जो है एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग मालूम करते हैं राइट हैंड, राइट हैंड रूल के जरिए। वही रूल जो हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ा था, वही रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ, तो ये देख लो ये इमेज। सिंपल सी बात है कि ये जिस्म है रोटेट कर रहा है, ये जिस्म रोटेट कर रहा है इस तरह। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है? ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, इसको मालूम करने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो राइट हैंड रूल ये कहता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को राइट हैंड में ले लो और थंब को सीधा रखो, थंब को सीधा रखो। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाना है, उस डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाना है, थंब को इरेक्ट रखना है, सीधा रखना है।
तो थंब आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। थंब आपको क्या बताएगा? एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो देखिए इस केस में ये जो बताया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, डिस्क रोटेट कर रहा है और इसके एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अगर ये दूसरी तरफ रोटेट करता, फर्ज करिए ये डिस्क इस तरह रोटेट करता, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। तो सिंपल सी बात है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, लेकिन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप राइट हैंड में ले लें और थंब को सीधा रखें और फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रोटेट करें जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है। तो जो थंब है वो आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। अभी आ जाते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जिस तरह लीनियर वेलोसिटीज में पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की। तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ उसके डेफिनेशन दूंगा। तो आ जाते हैं कि एवरेज, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग इस तरह बयान करते हैं कि ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसम ने कवर किया, डेल्टा थीटा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये जिस तरह हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी में पढ़ा था, एवरेज लीनियर वेलोसिटी, तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ये आ जाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद आ जाता है इंस्टेंटेनियस एवरेज, सॉरी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर आप किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मालूम कर रहे हैं किसी लम्हे पर, तो उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और इसको किस तरह लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे ओमेगा इंस्टेंट। यहाँ पे मैंने लिखा आई एन टी। आई एन टी का मतलब इंस्टेंट में मालूम कर रहे हैं। तो इसके लिए शर्त यह है कि हम लोग लिखेंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और आप लोग को याद होगा जैसे लीनियर वेलोसिटी में हम लोगों ने पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी में, कि डेल्टा टी को अप्रोच करना चाहिए जीरो पे, डेल्टा टी को बहुत कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लिख लेंगे कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अगर ये टाइम इंटरवल बहुत कम हो, तो उस टाइम इंटरवल में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से उस टाइम को डिवाइड कर दो, तो जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। इसी तरह अगर आप यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, तो वो जो है उसको हम लोग डिफाइन इस तरह करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इक्वल टाइम में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो इन कॉन्सेप्ट की डिटेल में वो मैं नहीं गया बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। सिर्फ ये है कि वो लीनियर के लिए था और हम लोगों ने यहाँ पे भी इसको एंगुलर